मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने जो बातें बताई, जितने भी साधन है स्वभाव सुधारने के लिए बने हैं। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। और नहीं तो बात बात में झूठ बोलता है। गलती पर गलती करता है। तो क्या है स्वभाव। एक बार ट्रेन से मैं आ रहा था, कहाँ की बात है याद नहीं है, तो 3-4 तो पुलिस वाले थे और 2 अपराधी को पकड़ रखे थे। तो दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा रखे थे, एक ही हथकड़ी दोनों के हाथ में। तो अब वो पुलिस वालों को गाली देने लग गया। बताओ, पुलिस वालों को ही गाली देने लग गया कि हमारे को मारने के लिए ले जा रहे हो। और गाली नहीं देने लग गया, मारपीट शुरू कर दिया। अब बेचारे पुलिस वाले क्या करें, मारपीट शुरू कर दी वही ट्रेन में। ये है स्वभाव। अब अपराध भी किया और उल्टे गाली दे रहा है। ऐसे लोगों को मारते हैं पुलिस वाले। हाथ में पकड़ा देंगे बंदूक कि लो, हमारे को मारने के लिए आ रहे थे, मैंने इसको मार दिया। तो ये क्या है स्वभाव। तो सबसे उन्नति हम लोग सोचते हैं कि धन हो जाए, मकान हो जाए, परंतु ये उन्नति नहीं है। उन्नति है हमारा स्वभाव सुधरे। आज जितने दुख पा रहे हैं स्वभाव के कारण से दुख पा रहे हैं। अब संत महात्माओं के पास फूटी कौड़ी नहीं है, परंतु इनको दर्शन करने से शांति मिलती है। इनका दर्शन करने शांति क्यों मिलती है? क्योंकि स्वभाव सुधरा है। चोर डकैत को देख करके अशांति होती है। हमारे यहाँ कथा में कभी कोई नेता आदि आते हैं तो अशांति हो जाती महाराज, उनको देख के अशांति हो जाती है। अब बताओ हमारे से क्या ले लिए, परंतु अशांति हो जाती देख करके। और मन में आती कि कितने जल्दी जावे यहाँ से, और रुकते भी नहीं। तो 10-20 मिनट बैठते हैं, उनको समय नहीं है, डर है, भय है, कोई मार न दे। एक जगह शिक्षा मंत्री आए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उनके बेटी के यहाँ कथा हो रही थी। तो पूरा 3 घंटे लगभग बैठ करके उन्होंने सत्संग कथा सुनी। अच्छे साधक थे, सज्जन थे। नहीं तो आते हैं उनका मन नहीं लगता, 4-6 चमचे आगे पीछे रहेंगे, क्यों, उनको पैसे लेना है। अब वो भूल जाते हैं कि ओ हो हमारे तो इतने अनुयायी है। तो अपने साथ में महाराज ने कहा क्या चलेगा, चलने वाली पूंजी स्वभाव है। मनुष्य शरीर में हम चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार लें, और मनुष्य शरीर में चाहे तो अपने स्वभाव को बिगाड़ ले। तो असली पूंजी है स्वभाव।
महाराज जी ने कहा कि एक बार मैं संतों के साथ प्रसाद पाने गया था, बचपन की बात है। तो ऐसे हाथ धो करके ऐसे छींटा किया तो किसी साधु के कपड़े में पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि अब जिन संत के साथ में तुम रहते थे उनका सही रहा नहीं, हम किसको उलाना दे। तो महाराज जी बोले कि मैं हाथ धो करके फिर उसके बाद कभी ऐसे किए ही नहीं। तो ये क्या है स्वभाव? तो स्वभाव सुधारने में हम पराधीन नहीं, स्वाधीन हैं। अब कई यात्रा में जा रहे हैं, पेशाब कर लिए, हाथ धोया नहीं। महाराज जी ने इसमें स्टिकर में लिखा है कि राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा कि इसके अंदर हम कैसे प्रवेश करें। राजा नल बड़े धर्मात्मा थे, तो पेशाब करके हाथ तो धोए और पैर नहीं धोए, तो राजा नल के अंदर कलयुग प्रवेश कर गया। इसलिए पेशाब करने के बाद कुल्ला करो, हाथ धो, पैरों में छींटा लगाओ। क्यों? अशुद्धि होने से कलयुग प्रवेश कर जाता है। अब जूता पहने पहने भोजन करते हैं, अब बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी? अभी देखो सत्संग में संख्या बढ़नी चाहिए और संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? कि भीतर में रुचि कम होती जा रही है। भीतर में रुचि कम होती जा रही है। मैं तो कहा करता हूँ आने वाले 20 सालों में कथा सुनने वाले ही नहीं रहेंगे, है? ये बूढ़े बाड़े जब चले जाएंगे और नई पीढ़ी मोबाइल छेड़छाड़ करती है, वो उनका मन लगेगा कथा में? मैं देखता हूँ कोई नवयुवक आते हैं, लड़के लड़की आते हैं, वो पीछे बैठते हैं, कोई हमारे को देखे नहीं और नीचे गर्दन करके मोबाइल चलाते रहते हैं। अब उनसे क्या आशा रखी जाए कि वो सत्संग सुनेंगे? बिस्तर बैठ के भोजन करते हैं, एक थाली में 4 लोग भोजन करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि न तो किसी का जूठन खाओ, न किसी को जूठन खिलाओ। दूसरे के अंदर जो बीमारी है आपके अंदर आ जाएगी और आपके अंदर जो बीमारी है दूसरे के अंदर चली जाएगी। लोग कहते हैं जूठन खाने से प्रेम होता है। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता, स्वार्थ ईमान का त्याग करने से प्रेम होता है। और जो लोग कहते हैं कि कलयुग का बड़ा खराब समय है, भलाई का जमाना नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर भलाई पना नहीं है। बुरे को बुरे दिखते हैं, अच्छे को अच्छे दिखते हैं। दुर्योधन से कहा गया कि जाओ एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, तो दिन भर घूमा, एक भी अच्छे व्यक्ति नहीं मिले। और युधिष्ठिर जी से कहा गया कि एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, तो दिन भर घूमते रहे, वो कसाई के दुकान पर चले गए। ये तो साग सब्जी की तरह बकरे मुर्गे काट रहा है, ये बुरा है। तो जैसे 2 मिनट ठहरे, इतने में एक भूखा कुत्ता आया और कसाई ने मांस का टुकड़ा उसके सामने फेंक दिया। अरे बोले इतना तो भलाई इसके अंदर भी है, ये भी सर्वथा बुरा नहीं है। तो दुर्योधन को तो एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर जी को एक भी खराब व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? कि दुर्योधन का स्वभाव खराब था। और युधिष्ठिर जी को एक भी बुरा व्यक्ति क्यों नहीं मिले? कि उनके अंदर बुराई थी नहीं। बुरे व्यक्ति को सब बुरे नजर आते हैं, अच्छे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति नजर आते हैं। तो असली पूंजी है स्वभाव का सुधार। अब घर से निकल गए, नहीं निकले, भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, बोले आप चल दिए? बोले मैं तो रास्ते में आ गया, और घर में भोजन कर रहे हैं। तो
ये क्या है? थोड़ी थोड़ी बातों में गलती। छोटे से छोटे काम को बढ़िया ढंग से करो। जो छोटे काम को बढ़िया ढंग से करेगा वो बड़े काम को बढ़िया ढंग से करेगा। गीता भवन में किसी ने बैनर बांधा, महाराज बैनर, तो एक टोका उसका नीचे हो रहा था, एक ऊपर था। तो स्वामी महाराज की दृष्टि चली गई। तो महाराज जी 1 घंटे के सत्संग में कई बार सुनाए कि बैनर नहीं बांधने आता है तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे। अब बात कितनी छोटी है। और महाराज जी सत्संग में ऐसे रस्सी बंधी होती थी, एक तरफ पुरुष वर्ग एक तरफ माताएं बनी। तो किसी माई का भूल से हाथ ऐसे उधर चला गया, रस्सी के उस तरफ चला गया। तो महाराज जी कई बार कहते रहे कि पुरुषों की तरफ हाथ क्यों गया। देखो कितना मतलब ख्याल रखते थे महाराज जी। तो छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान नहीं देते वो बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। छोटे काम को बढ़िया ढंग से करो तो आदत बनी रहेगी। तो बड़ा काम क्या? भगवान की प्राप्ति। अभी आज मैं सुबह पढ़ रहा था महाराज जी की नई पुस्तक दिव्य संत वाणी। तो महाराज जी ने कहा कि जो समय पर नहीं पहुंचता, उसमें सबके लिए आ गया, जो समय पर नहीं पहुंचता उसकी किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं होती, यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाता है। ये नमूना है, बटलोई का चावल है। एक जगह लेट करेगा सब जगह लेट करेगा, और एक जगह सही करेगा काम तो सब जगह सही करेगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज कोई जज साहब के यहाँ ठहरे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज रविवार का दिन है, चलो आपको जेल में टला लाऊं। तो उन्होंने सोचा कि जेल में क्या जाऊंगा देखने, आंखें तो है नहीं, चलो कैदियों को 2 बात अच्छी सुनाऊंगा। एक बार मेरे को भी एक सज्जन ले गए थे सिरसा में। तो हाँ, जेल खाने में सैकड़ों कैदी आके बैठ गए, जो कर्मचारी अधिकारी थे वो भी बैठ गए। तो 1-1.5 घंटे का वहाँ सत्संग हुआ, पुस्तकें बांटी गई। तो वहाँ क्या है कि उनको काम उतना रहता नहीं, और मन में यही आता है कि इसने हमारे को जेल करा दिया, छूटते ही इसको मैं मज़ा चखाऊंगा, बैर का भाव होता है। तो वहाँ पर उनको सत्संग मिल जाता है तो शांति मिल जाती है। महाराज जी भी जाते थे जेल खाने में, सत्संग कराते थे। तो स्वामी महाराज ने नागपुर के कैदियों को सुनाया कि आप ये मत सोचो कि हम लोग कैदी हैं। सुन जी, नींद तो नहीं आ रही है? महाराज ने कहा कि ये मत सोचो कि आप लोग कैदी हो, जब तक कल्याण नहीं हो जाए तब तक हम सब जीव कैदी हैं। तुम छोटे जेल में हो, हम लोग बड़े जेल में हैं, इतने अंतर है कैदी। और आपका किसी ने को आपको दुख दिया, अपराध किया, तो भीतर से उसका अहित मत चाहो, उसका हित चाहो, उसका हित चाहो। वो तो डिलीवरी मैन है। जैसे कोई आपका कुरियर देने के लिए आया, 5,000 रुपये बेटे ने भेजा था बम्बई से, तो आप राजी हो गए, बैठो जी चाय पियो, फल खाओ, जल पियो। और महीने भर बाद आया लेकर के पत्र कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब आप जल फल नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, परंतु न तो रुपया अपने पास से दिया, ना वो पत्र अपने पास से दिया, आपकी चीज़ आपको दिया है। तो कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है, वो डिलीवरी मैन है। आपका चीज़ आपको दिया है, हम सोचते हैं कि इसने किया। तो स्वामी शरणानंद महाराज कैदियों को सत्संग कराने लगे। तो एक कैदी चरणों में पड़ के रोने लग गया कि महाराज, ये आपके जो भगत जी हैं हमारे को फांसी की सज़ा सुना दी, और मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा है। तो स्वामी शरणानंद महाराज पर इस बात का असर पड़ा कि ये कैदी हमारे से झूठ नहीं बोलेगा। तो जज साहब से कहा, भाई ये तो निर्दोष है, इसको तुमने फांसी की सज़ा कैसे सुना दी?
तो जज साहब ने कहा कि महाराज जी जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है। तो स्वामी शरणानंद महाराज उसको एकांत में ले गए, कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि देखो हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है तीसरा व्यक्ति, सही से बताना कि उस व्यक्ति को तूने नहीं मारा है। ये मेरे को विश्वास हो गया। वैसे तुमने कितने व्यक्तियों को मारा है? तो उसने कहा कि महाराज जी आप साधु महात्मा हो, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इस व्यक्ति को तो नहीं मारा है जिसके कारण से हमारे फांसी हो रही है, परंतु हमने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है, 3 व्यक्तियों। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब पाप के घड़े भर गए, अब उसी के कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है? मिलता जरूर है, लेखा जोखा भगवान पास है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। तो डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। महाराज ने कहा ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। आपको किसी ने ठग लिया तो आपका तो पाप मिटा है, परंतु आपने किसी को ठग लिया, दुख दे दिया, तो नया कर्म बन गया, स्वभाव खराब हो गया, आदत तो ही बनी रहेगी। एक महात्मा जी थे तो उनके पास कोई साधक आते, महाराज मेरे को शिष्य बना लो। तो कहते ठीक है, रुको 2-4 दिन, माला फेरो, पुस्तक पढ़ो। तो कहते जाओ बेटा गुफा में वो पुस्तक है ले करके आओ, और ध्यान देना वहाँ घंटी लगी है, सिर पर लगे नहीं। अब स्वभाव बिगड़ा है तो जल्दी गया पुस्तक लेने, घंटी कड़िंग आवाज़ आई। अरे बोले मैंने कहा था ना कि वहाँ पर घंटी लगी है। फिर 2 दिन के बाद कहते कि जाओ बेटा जल्दी जाओ वो पुस्तक लाओ, और जाता फिर घंटी कड़िंग। तो कहते इसका स्वभाव नहीं सुधरेगा। एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई तो चेत होना चाहिए, चेत होना चाहिए। तो महाराज जी का तो ये था कि सौंफ, सुपारी, इलायची भी का व्यसन नहीं होना चाहिए। चाय तो दूर की बात रही, सुरती, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू दूर की बात रही। आज दुख पाते हैं, बीड़ी पीते हैं, खांसते हैं, दमा की बीमारी होती है, टीबी होती है और छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये नशा तो डकैत के समान है। चोर तो चोरी करके ले जाता है और डकैत चोरी भी करता है, पैसे भी ले जाता है, मारपीट भी करता है। तो ये नशा क्या है? ये डकैत के समान है। आपने पकड़ लिया, वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये तो कोई सत्संग करे, संतों का सानिध्य करे तब छूट जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो सत्संग से क्या लाभ होता है? हमारा स्वभाव सुधरता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बको मराला। संतों का जो सरोवर है, सत्संग सरोवर है, इसमें स्नान करने से तत्काल लाभ होता है। मज्जन फल, स्नान करने का तत्काल फल क्या? कौआ, कोयल, बकुला, हंस हो जाता है। तो क्या रंग बदल जाता है? तो गोस्वामी कहते हैं रंग नहीं बदलता, ढंग बदल जाता है। कोयल भी काली और कौआ भी काला, परंतु दोनों की आवाज़ में देखो कितना अंतर है। कोयल के बोलने पर हम प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है, और कौआ काव काव करता है, उसको भगा देते हैं। दोनों काले हैं। महाराज जी के पास में एक सज्जन आकर के बोले, स्टेशन मास्टर बोले महाराज जी मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो एक सज्जन आए, हमारे सामने वाले कुर्सी बैठ गए। तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे कोई सज्जन आके उनका परिचय बताए तो बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। बोले क्या परिचय मिला? तो स्टेशन मास्टर बोले कि कोई आके परिचय बताए
कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू है तो पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु चुरा के लेके जावे, कौन सी वस्तु जला देवे, स्वभाव बिगड़ा है। अब संत महात्मा आते हैं, अब हरिदास जी आए हैं, कौन से पैसे लेंगे, कौन से पैसे देंगे, परंतु स्वभाव सुधरा है। तो मन में आता है भाई ऐसे संत हमारे गांव में रहे। और कोई बिगड़ा हुआ स्वभाव वाला आ जाए, चोर उचक्के आ जाए, शराबी कबाबी आ जाए, डकैत आ जाए और कहेंगे कि मास्टर साहब सुनील जी कुटिया में रुकने दो हमारे को, कहने भैया वहाँ किसी को रुकने नहीं देते। देखो एक सत्य घटना बताता हूँ। महाराज जी ने जो ये कहा ना कि भगवान से ही संबंध जोड़ो, किसी व्यक्ति से संबंध मत जोड़ो, क्यों कहा? क्योंकि वर्तमान में कलयुग का प्रभाव है, खान पान आचरण बिगड़ा पड़ा है। इसलिए महाराज जी ने भगवान को ही सब कुछ माना। तो हमारी कथा हुई थी फूसे वाले गांव में, गंगानगर में फूसे वाला गांव पड़ता है। तो कई घरों में लड्डू गोपाल राम जी पहुंच गए। तो एक लाल कपड़े महात्मा जी आए और उनकी उम्र थी लगभग 50 साल की, और बढ़िया साफा लगाए और बढ़िया एकदम प्रेस किया हुआ कुर्ता पहने, और शायद जो चुड़ला पहने थे वो सोने का था, और एक बॉडीगार्ड साथ में। तो आए तो गांव वालों से बोले कि ये जो गांव से बाहर आश्रम बना है तो हम रहना चाहते हैं। तो गांव वाले बोले महाराज जी तो हम बड़ी कृपा होगी, आप रहोगे तो सत्संग मिलेगा। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं, लिख करके दो कि आप हमारे को हटाओगे नहीं। देखो विश्वास दिलाने के लिए, उसको तो रहना नहीं था, उसको तो रहना नहीं था, और विश्वास दिलाने के लिए कि गाँव लोग विश्वास हो जाए। गाँव वाले बोले ठीक है महाराज जी आप रुको। तो कि जन्माष्टमी का दिन आया, एक मास्टर साहब ने बात बताई मेरे को। तो कि जन्माष्टमी का दिन आया तो गांव में सूचना भिजवा दिए कि सब लोग आओ यहाँ पर कि जन्म उत्सव मनाएंगे। तो सब माताएं बहनें कन्हैया को ले कर के आई। तो उसने कहा कि इनको क्यों लेके आए हो? बोले महाराज जी हमारे लगते हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति हमारे लगते हैं। बोले किसने कहा? तो गांव वालों ने कहा कि महाराज जी आए थे, स्वामी महाराज जी के साथ वाले, तो उन्होंने ये बात कही। तो वो फूसे वाले गांव से केसी सिंहपुर में आया हमारे कमरे में। तो मैं कथा करने के लिए निकल रहा था और मैंने देखा लाल कपड़े में कोई महात्मा जी आए, प्रणाम किया। तो मैंने कहा कि महाराज जी तो समय हो गया, मैं तो चलने वाला हूँ, आप भी जो है चलो थोड़ा सत्संग सुनाओ। अब वेशभूषा का तो आदर करना ही चाहिए। तो उसने कहा नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो उसने कहा कि स्वामी महाराज तो लड्डू गोपाल नहीं रखवाते थे, आप क्यों रखवाते हो? तो मैंने कहा कि महाराज जी हमारे आप जैसे लोग भगवान को छुड़ाने लगे और अपने में लगाने लगे, इसलिए ये प्रभु संबंध अभियान चलाया जा रहा है। तो चुप हो गया, फिर चला गया। वहाँ जाने के बाद क्या किया कि मोदी जी से हाथ मिलाते हुए फ़ोटो निकलवा लिया। आजकल कंप्यूटर से हो ही जाता है, किसी ने हाथ मिलाया था वो करके अपना हाथ ऐसे फ़ोटो। और गांव वालों से कहा देखो मैं मोदी जी तुम्हारे मित्र हैं, अब किसी के बेटे बेटी को नौकरी चाहिए तो हमारे से मिलो। अब किसके बेटे को नौकरी नहीं चाहिए, किसके बेटे की नौकरी नहीं चाहिए, किसी से 1 लाख, किसी 2 लाख, किसी 4 लाख, किसी 5 लाख, ऐसे लाखों रुपए इकट्ठा करके और कथा रखवाया। कोई साध्वी का कथा रखवाया, कथा होने लग गई और गौशाला के नाम पर पैसे आने लग गए। और ये 2 दिन बाकी रह गया तो बोले अरे भाई कमेटी वालों से कि हमारे गुरु भाई का शरीर शांत हो गया और जाना बहुत जरूरी है, तो मैं 2 दिन के अंदर आकर के सब काम दफा दफा कर दूंगा।
तो गौशाला का जितना रुपया था, जितना लड़के लड़कियों का नौकरी लगाने का रुपया था, सब लेकर के चला गया। और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब इधर उधर किए, फिर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराए तो पता लगा कि पीलीबंगा में भी यही घटना किया, और वो भी जो कार लेके आया था वो भी चोरी का कार था। ये दशा हो रही है, बताओ। अब लोगों को कैसे विश्वास किया जाए, और एकदम बढ़िया टिप टॉप से रहने वाले। तो ये क्या स्वभाव बिगड़ा है। 500 का नोट नकली कब तक चलेगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा, कब तक चलेगा। तो एक जगह किया, 2 किया, 5 किया, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। तो अपना स्वभाव सुधारना ही अपने सत्संग का फल है। और ये जो भगवते नमः कहा जाता है, ये महाराज जी ने कहा कि सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, ये हाथी का पाँव है। जब हम सबको भगवान मानेंगे, विद्यालय में बच्चों से पूछता हूँ कि सब रूपों में भगवान है बच्चों, किसी का पेन चुराओगे, बोले ना। भगवान का पेन कैसे चुराएंगे। किसी गाली दोगे, ना, गाली नहीं देंगे। तो ये आधार है, ये हाथी का पाँव है कि सब रूपों में भगवान है, तो किसी गाली दे नहीं सकते, किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी का बुरा सोच नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी की निंदा कर नहीं सकते। तो आज महाराज जी ने चेताया कि भाई अपने स्वभाव को सुधारो। सठ सुधरे सत्संगत पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। और नहीं तो उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। रावण की पोल पट्टी खुली, और राहु को देख लो, देवताओं में जाके छिपके बैठा था। काल नेमी का देखो, तो असलियत छिपती नहीं है। तो अपने स्वभाव को सुधारे। जो भूल हुई, जो गलती हुई तो हुई, अब भविष्य में गलती नहीं करेंगे। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, भगवान सब पाप को माफ कर देते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। एक बात, जैसे इसमें आप बता तो दिया महाराज जी ने अभी, पर ये बात है ये कि उन्नति मनुष्य समझता है। उन्नति जैसे खूब पढ़ाई कर लिया तो धन कमा लिया, तो कोई मकान बना लिया, कोई अच्छा काम कर लिया, तो सोचते कि उन्नति होगी हमारी बहुत। उन्नति का मतलब है जो सदा साथ में रहे। उन्नति का मतलब ये नहीं कि कुछ कर भी लिया संसार में तो कितने दिन रहेगा, तो 10, 20, 50 साल में फिर नहीं रहेगा साथ में। उन्नति का है कि जो सदा साथ में रहे, उन्नत चीज। और वो उन्नति है कि स्वभाव को सुधारने के समान कोई उन्नति नहीं। सबसे बढ़कर उन्नति है स्वभाव सदा साथ रहेगी हमारे, और वो हम मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। अभी राम राम। समझे?